6 जनवरी को मैंने विंटर्स प्लांट की शॉपिंग की थी। वो विज़िट मैंने आपके साथ शेयर भी किया हुआ था। आप पिक में देख सकते हैं इन प्लांट्स को मैंने परचेज़ किया था, जिसमें कि एक कैलेंडुला था। इस कैलेंडुला को मैंने थोड़े दिन बालकनी पर रखा था और फिर इस पॉट के ऊपर रख दिया था, क्योंकि बालकनी पर थोड़ी-सी ख़राब कंडीशन हो रही थी और फिर मैंने इस पॉट पर रखा, तब से इसमें ब्लूमिंग होने लगी थी और 1-2 से ज़्यादा फूल खिलते हैं, डेली खिल जाते हैं और बने भी रहते हैं काफ़ी दिन तक। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। फ्रेंड्स, कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो प्लीज़ आवाज़ों को अवॉइड कीजिएगा, उसका मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। दिखने में मैरीगोल्ड यानी गेंदा की तरह लगता है और इसमें भीनी-भीनी सी खुशबू भी आ रही है और ये एक बहुत ही यूज़फुल मेडिसिनल प्लांट है। बोरो कैलेंडुला फ्रेंड्स, आपने नाम सुना होगा। जब कभी आप होम्योपैथी की शॉप पर जाएंगे, एक ऑइंटमेंट मांगेंगे स्किन डिसीज़ेज़ के लिए, जैसे कि रैशेज़ हैं और छोटे बच्चों को जो डायपर रैशेज़ हो जाते हैं उसकी वजह से आपको ऑइंटमेंट यूज़ करना पड़ता है ना, वो क्रीम, स्किन क्रीम जिसका नाम होता है बोरो कैलेंडुला, वो आप देखिएगा कि उस पर यही फूल बने रहते हैं और ये फूलों से ही वो क्रीम बनाई जाती है। तो इसके बहुत सारे मेडिसिनल यूजेस हैं। इस वजह से ये प्लांट बहुत वैल्यूएबल भी है। आपको अगर घर में लगाया है तो काफ़ी फ़ायदा दे सकता है। बहुत सारी बीमारियों में इसके फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो एक अलग टॉपिक है, लेकिन मैंने बताया इसलिए कि आप इसकी वैल्यू को समझ सकें और अगर आपने इस प्लांट को कभी ग्रो नहीं किया है तो अपने घर में ज़रूर लेकर आइए और इस प्लांट को आप परमानेंट बनाकर रख भी सकते हैं। वैसे तो ये सीजनल फ्लावरिंग करता है विंटर्स में और इसमें बीज आते हैं और इसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। इस तरीके से इसके आप ढेरों प्लांट्स बना सकते हैं टाइम टाइम से। तो इस तरीके से आप परमानेंट बनाकर इनको रख भी सकते हैं। तो जब आपको वैल्यू पता होगी तो आपका मन भी होगा कि कैलेंडुला को ग्रो करें अपने घर पर। रिपोर्ट करने से पहले मैंने इसकी ख़राब पत्तियों को रिमूव कर दिया है। प्लांट को बुशी बनाने के लिए इसकी पिंचिंग ज़रूरी है। ख़राब पत्तियों को हटाते रहिए और ख़राब सूखे हुए फूलों को भी आप हटा दीजिए, यानी कि डेड हेडिंग करते रहिए। तो वहाँ न्यू शूट्स आएंगे तो घनी घनी सी प्लांट भी बनेगा और काफ़ी सारे फ्लावरिंग करेगा भी। कंटेनर आप इसको कैसा देंगे? बहुत ज़्यादा बड़ा कंटेनर देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, आप इसको थोड़ा-सा चौड़ा कंटेनर दीजिए, बड़ा दीजिए, गहरा हो या ना हो, बस ये घना होता रहेगा और आप कटिंग लगाते रहिए तो काफ़ी सारे प्लांट्स बन जाएँगे। तो इस तरीके से इसको आप चलाइए, बहुत कम केयर में चलने वाला हार्डी प्लांट होता है और इसको आप फुल डे की सनलाइट में रख सकते हैं और जब फूल खिले हों या बारिश हो रही हो तो थोड़ा-सा शेडी प्लेस में या ब्राइट लाइट में रख दीजिए। तो ये जो कंटेनर मैंने बनाया हुआ था, इसमें मैं ड्रेनेज होल बना लेती हूँ क्योंकि मुझे इसी में लगाना है और मेन कैलेंडुला प्लांट को लगाने के लिए मैंने इस कंटेनर को बनाया ही था। लेकिन इसको पानी बहुत कम चाहिए रहता है, मिट्टी चेक करके ही पानी दीजिएगा। ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी अच्छा होना चाहिए। अगर ये प्लास्टिक पॉट में है तो 2 से 3 बड़े थोड़ा होल बना लीजिए, जिससे कि पानी ड्रेन आउट हो जाए। एक कंटेनर प्लास्टिक का जो होता है वो मिट्टी वाले कंटेनर से कम पानी सोखता है, बल्कि सोखता ही नहीं है। तो जो ड्रेनेज होल है अगर वो आप सही से बनाएंगे और उस पर कुछ कंकड़ रख दीजिए इस तरीके से और कुछ आप चाहें तो मोटे मोटे पार्ट्स डाल दीजिए, पार्टिकल्स जो सैंड वगैरह के होते हैं, तो पानी आराम से निकल जाएगा, रुकेगा नहीं जड़ों के आसपास। फिर कवर करने के बाद मैंने इसमें पहले सॉइल डाल दी, फिर मैंने मटर के छिलके डाल दिए, थे मौजूद तो मैंने डाल दिए। आपके पास सूखे पत्ते वगैरह जो भी किचन वेस्ट हो वो आप डाल दीजिए, थोड़ी एक लेयर, और उसके बाद वापस मिट्टी डालिए उसमें और फिर प्लांट को ग्रो बैग से निकालने के बाद मैंने हल्का सा रूट बाउल को तोड़ दिया, आधी मिट्टी छोड़ दी, तो इसमें कोई ज़्यादा जड़ें थी नहीं। तो फिर मैंने उसको लगा दिया। अब ये जो ग्रो बैग में मिट्टी बची है तो मुझे ठीक लग रही है, अच्छी लग रही है, तो फिर मैंने उसको डाल दिया। और कुछ बनाई हुई घर की मिट्टी थी तो जिसमें मैंने इसको लगा दिया है।
फिर भी मिट्टी अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप 40% गार्डन सॉइल ले लीजिएगा। उसमें आपको 30% रिवर सैंड मिलाना होगी और 30% कोई भी वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद आप मिलाकर मिट्टी तैयार कर लीजिए और वो उसमें डालिए। मिट्टी को दबा-दबा कर भर दीजिए ताकि उसमें एयर पॉकेट्स ना रहें बिल्कुल भी। और पानी आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम है। इतने इजीली पानी इसमें पॉट के नीचे से तुरंत डाला है और तुरंत निकल गया है। अब शेड में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आजकल विंटर से इतनी तेज़ धूप नहीं होती है। इसको सनलाइट में ही रखिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे-अच्छे से कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।